अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी केल्विन साइकिल की बात की थी और थोड़ी गहराई में गए थे। इस वीडियो में हम नॉर्मल केल्विन साइकिल की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम एक निराली चीज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो कि हमें नॉर्मल केल्विन साइकिल से मोड़ देती है, और वो निराली चीज़ है ये एंजाइम यहाँ पर, जिसका नाम है रुबिस्को। अब इस एंजाइम के बारे में बात करने से पहले हम जल्दी से दोबारा एक जायज़ा लेते हैं नॉर्मल केल्विन साइकिल का। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, इस 5 कार्बन मॉलिक्यूल से। हम इसको आसान रखने के लिए सिर्फ कार्बन्स को ही देख रहे हैं। तो ये ग्रे रंग में जो आप देख रहे हैं ये सब हैं कार्बन्स। यहाँ और भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं बना रहे क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में हमारे लिए सबसे अहम कार्बन्स ही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हैं 6 मॉलिक्यूल्स। हम इसे कहते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इसको हम छोटा करके जब लिखते हैं तो ये कहलाता है RUBP। अब ये हर एक RUBP ये रिएक्ट करेगा हर एक कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ अगर यहाँ हमारे पास 6 RUBPs हैं तो ये रिएक्ट करेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड से। एक तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को कर रहा है फिक्स। ये ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और इसे फिक्स कर रहा है बतौर एक हिस्सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। अब आप चाहेंगे कहना कि ये बनाएगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, लेकिन फिर वो फौरन ही बन जाएंगे 12 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और नोट करेंगे, ये ज़रूरी है करते रहना। हमें इस बात की यकीन दहानी करनी है कि कार्बन्स का काउंट और इनकी गिनती सही रहे। यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन्स हैं? 6 दफ़ा 5 कार्बन्स, तो 6 ज़र 5 यानी 6 × 5, ये हो गए 30 कार्बन्स। और यहाँ हमारे पास है सिर्फ 6 कार्बन ही। अब अगर हमें गिनने हैं हमारे टोटल कार्बन्स, तो यहाँ हमारे पास होने चाहिए हैं 36 यानी 36, और ऐसा ही है। यहाँ है हमारे पास 12 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये वाला 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है इसे कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन इस पर हमें बहुत गहराई में नहीं जाना। हमें इस वीडियो में बात करनी है इस एंजाइम की जो कि यहाँ फिक्स कर रहा है कार्बन को RUBP के साथ। और ये एंजाइम जो है इसका नाम है, इसका शॉर्ट हैंड नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेज। ये बहुत बड़ा नाम है, तो इसको छोटा करके इसका नाम रखा गया है रुबिस्को। इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड नेम। तो इसमें है, जैसा कि हम देख सकते हैं, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, और ये भी हम देख सकते हैं कि है ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेज। ये कार्बोक्सिलेज हिस्सा जो है ये हमें बता रहा है कि इसमें सलाहियत है यहाँ कार्बन को फिक्स करने की और इस कार्बन डाइऑक्साइड से निमटने की। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इन सबस्ट्रेट्स में से एक सबस्ट्रेट हो सकता है इस रिएक्शन में, जो कि है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का। और यही है जो ये कर रहा है इस रिएक्शन में, एक नॉर्मल केल्विन साइकिल में ये काम कर रहा है बतौर कार्बोक्सिलेज। ये ले रहा है यहाँ से ये कार्बन और इसे फिक्स कर रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और इनमें से कुछ इस्तेमाल हो सकते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। और केल्विन साइकिल में भी यही होता है। हम इस्तेमाल करते हैं ATPs, हम इस्तेमाल करते हैं NADHs, और फिर हम बनाते हैं G3Ps जो कि हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इनका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब अगर हम कार्बन्स को काउंट करें तो ये 12 जो थे, इसमें से 10 वापस जाते हैं केल्विन साइकिल के लिए ताकि दोबारा निकल सके हमारा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और 2 इनमें से निकल जाते हैं केल्विन साइकिल से और इस्तेमाल होते हैं बनाने के लिए एक 6 कार्बन ग्लूकोज। तो ये होता है जब सब अच्छा चल रहा होता है और मकसद होता है केल्विन साइकिल का कि हमारे पास रहे तवानाई का ज़ख़ीरा ग्लूकोज की शक्ल में। अब अगर रुबिस्को की तरफ वापस आएं तो हम देखते हैं ये लफ्ज़ ऑक्सीजनेज, ये कभी कभी ऑक्सीजनेज के तौर पर भी करता है काम। तो बजाय कि अब फिक्स हो कार्बन, कभी कभी ऐसा होता है कि ये फिक्स करता है ऑक्सीजन। और यही निराली चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे जब बात आई थी रुबिस्को की।
तो फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन को फिक्स करने के बजाय ये फिक्स करता है ऑक्सीजन को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ। अब ये क्यों होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन जो है ये होती है तब जब आपके पास होते हैं टिपिकल प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट्स। और C3 हम कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है जब कार्बन फिक्सिंग होती है तो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो होती है टिपिकल पौधों में और गर्म मौसम में। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, गर्म मौसम में। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले रुबिस्को जो है वो गर्म मौसम में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से गर्म मौसम में ज़्यादा अच्छी होती है और नॉर्मल मौसम में इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है। और तीसरी बात ये कि पौधे गर्म मौसम में ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं पानी को महफूज करने के लिए। ये बंद करते हैं अपना स्टोमाटा पानी को महफूज करने के लिए। ऐसे में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाती और ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज़ नहीं हो पाती। तो ऑक्सीजन का रेशियो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मुताबिक वो बढ़ जाता है। तो गर्म मौसम में ये चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं और ऐसी सूरत पैदा होती है जहां ऑक्सीजन के साथ ही रुबिस्को को काम करना पड़ता है बजाय के कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में कि रुबिस्को को और इस पूरे मरहले को इनएफिशिएंट क्यों समझा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं समझा जाता। तो इस सूरत में ये ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है और कोई कार्बन ये नहीं उठा रहा या गेन कर रहा है, जैसा कि हमने नॉर्मल कैल्विन साइकिल में देखा था। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम नहीं बना रहे 12 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें पीछे से कार्बन्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ सिर्फ 6 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही बनाएंगे और फिर मज़ीद 6 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जिसे कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। मैं यहाँ सारे फॉस्फेट्स और ऑक्सीजन नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ कार्बन की बात कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर ख़ासा नुकसान लग रहा है क्योंकि हम ये कार्बन इसमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। खैर, ये जो पाथवे आप देख रहे हैं इसे सैल्वेज पाथवे कहते हैं। यहाँ पर ये ख़ासा इंटेंस है। इनमें से कुछ कार्बन वापस लेने के लिए, और जो वजह है जो ये कार्बन्स वापस आने चाहिए हैं वो ये है कि आखिरकार तो यही होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह बने ग्लूकोज और ये नॉर्मल कैल्विन साइकिल जो है ये चलती रहे। तो अब एक आइडिया देने के लिए कि ये सैल्वेज पाथवे लगता कैसा है हम ये देखते हैं। ये यहाँ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको तब्दील होना होता है ग्लाइकोलेट में और फिर इसे जाना है पेरोक्सिसम्स तक, जहाँ ये बनेगा ग्लाइसिन, फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन तक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा मरहला है आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इन कार्बन्स को बचाने के लिए है या सैल्वेज करने के लिए है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। और यही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। हमें 3 और मिल जाते हैं ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, लेकिन हम फिर भी खोते हैं या लूज़ करते हैं। जिस तरह हमने हिसाब लगाया है इन कार्बन्स का, हम खोते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन और हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही यहाँ पर हो रहा है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीजन और बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही।